हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कल बात किए थे प्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आज बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। इसको हिंदी में औटू ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, औटू ग्रंथि क्यों कहा जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर इसको थायराइड ग्लैंड क्यों कहा जाता है, और इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जिससे कि थायराइड, जैसे किसी व्यक्ति को थायराइड डिजीज हो गया, बीमारी हो गया, तो उसके शरीर में क्या क्या नुकसान होने लगता है। चाहे हो गया कि इसकी थायराइड, किसी में डिजीज में क्या होता है कि या तो थायराइड ग्रंथि जो हार्मोन रिलीज करती है, या तो ज़्यादा रिलीज करेगी या तो कम करेगी। ठीक है, या नॉर्मल में रिलीज करती है तो बॉडी को बैलेंस बना कर रखती है। ज़्यादा रिलीज करती है तब पर भी दिक्कत है, कम रिलीज करती है तब पर भी दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। अगर थायराइड ग्लैंड हार्मोन अगर नियमित रूप से रिलीज करती रहती है तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर वही नियमित से अनियमित रूप से जिसे करना है, रिलीज करना है, तो उससे ज़्यादा रिलीज करने लगता है तो उससे दिक्कत होता है, कम करता है तो बहुत दिक्कत होता है। इसमें मुख्य रूप से यही होता है। ठीक है, बता दो कि थायराइड ग्रंथि औटू, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, औटू ग्रंथि भी कह सकते हैं उसको, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक, थायराइड ग्लैंड ठीक है, थायराइड ग्लैंड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे औटू ग्रंथि। क्या बोलेंगे इसको, औटू, औटू ग्रंथि, हिंदी में क्या बोलेंगे, औटू ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहाँ स्थित होता है इसके हम चर्चा करते हैं, क्या होता है। बता दूं कि थायराइड ग्लैंड एक तितली के आकार, कैसा आकार है उसका रहेगा, तितली के आकार की ग्रंथि जैसा होगा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि तितली के आकार के जैसे इसका ग्रंथि होता है, जो आपकी गर्दन, ठीक है, आपकी गर्दन के निचले, यहाँ जो निचले हिस्से में स्थित होता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है थायराइड, क्या करती है, थायराइड हार्मोन बनाती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को, तापमान को और ऊर्जा को कंट्रोल करती है। क्या करती है, थायराइड हार्मोन किस कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म को, यानी मेटाबॉलिज्म में चयापचय जिसको बोलते हैं उसको करती है कंट्रोल, तापमान को भी नियंत्रित करती है और ऊर्जा को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे तापमान, जैसे कि हमारे शरीर में कितना सहने की क्षमता है, वो किसी पर सूर्य की रोशनी पड़ रहा है। ठीक है, तो थायराइड एक ग्लैंड बताएगा कि हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, वो बताएगा कि आपका शरीर इतना टेम्परेचर सह सकता है, उसके बाद फिर जलन हो सकता है, हटाइए। ठीक है, ऐसा बोलता है। ठीक, ये हुआ। अब बात करते हैं कि इसे मुख्य रूप से चयापचय को नियंत्रित करता है। कौन कौन चीज को नियंत्रित करता है, थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड हार्मोन रिलीज होता है कुछ कौन कौन अंग को कार्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला, चयापचय को नियंत्रित करता है, यानी मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म। दूसरा, उसको बोलते हैं ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन को कंट्रोल करता है। तीसरा, ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ ये भी होता है इसमें इस शरीर का तापमान, शरीर का तापमान। चौथा, हृदय गति को कंट्रोल है। पांचवा, उसका हड्डी की वृद्धि को, बोन ग्रोथ जिसको बोलते हैं,
बोन ग्रोथ प्रजनन कार्य को भी करने में भूमिका निभाती है। प्रजनन कार्य के साथ साथ ही होता है जैसे मस्तिष्क का विकास, त्वचा, बालों का स्वस्थ रखना। ठीक है, बालों का विकास। पहले क्या करता है, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, वो क्या करता है, पहला चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगी। ठीक है, ऊर्जा को उत्पादन जो करता है उसको कंट्रोल करती है कि किसको कहाँ पे सेल में जाना चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल करती है। शरीर के तापमान को घटाना है, बढ़ाना है। ठीक है, या किसी प्रकार शरीर में जैसे इन्फेक्शन हो गया तो मुख्य रूप से क्या करता है थायराइड, शरीर को हीट करेगा या ठंडाएगा। ठीक है, ठंडा गर्म करेगा, प्लस में जैसे धूप की रोशनी से बचाएगा कि ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, यही सब बताएगा। ठीक है, थायराइड हृदय गति के कंट्रोल कर, ज़्यादा तेज है फास्ट है, ये सब कंट्रोल करता है कौन, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अगर डिस्टर्ब होता है तो सा हृदय गति भी थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। बोन ग्रोथ को मतलब हर शरीर में हड्डी के वृद्धि को भी सहयोग करता है कौन, थायराइड ग्रंथि। प्रजनन क्षमता का काम करने की भूमिका निभाता है थायराइड ग्रंथि, जैसे कि प्रजनन क्षमता, जैसे कि बच्चा नहीं रुक रहा है तो हो सकता है थायराइड बढ़ गया है, घट गया, उस वजह से हो सकता है। मस्तिष्क के विकास, ठीक है, में भी काम करता है। त्वचा के और त्वचा को भी जैसे रूखापन आ गया, ठीक है, क्यों आ गया, इसके बारे में कंट्रोल करता है। ठीक है, वो बात करते हैं जैसे बाल किसी व्यक्ति की झड़ रहा है तो हो सकता है बालों का विकास में, या किसी बाल नहीं बढ़ रहा है तो उसको हो सकता है कि थायराइड की कमी की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये होता। अब थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि इसमें एक बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, एक इसमें बाधा उत्पन्न होती है, एक होता है हाइपोथायरिडिज्म, एक होता है हाइपरथायरिडिज्म। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हाइपो और हाइपर में अंतर क्या होता है थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, हाइपो मतलब होता है कि कम, यानी कम मात्रा में, यानी बहुत कम मात्रा में थायराइड ग्लैंड हमारा हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, उसमें क्या कौन कौन सी बीमारी हो सकता है। हाइपर थायराइड मतलब ज़्यादा मात्रा में जैसे थायराइड हार्मोन रिलीज करती है तो क्या क्या बीमारी को देखने को मिल सकता है। पहले बात करते हैं, दो ही होते हैं। पहला होता है हाइपोथायरिज्म। ठीक है, दूसरा हाइपर। ठीक है, हाइपो मतलब कम मात्रा में थायराइड हार्मोन रिलीज करना। ठीक है, हार्मोन्स रिलीज करना। ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स रिलीज करना। ठीक है, दूसरा इसके बारे में चर्चा करते हैं, हाइपोथायरिज्म के बारे में चर्चा करते हैं। हाइपोथायरिज्म मतलब कहने मतलब हाइपोथायरिज्म में ये होता है कि ज़्यादा मात्रा में थायराइड ग्लैंड ज़्यादा मात्रा में हाइपोथायरिज्म रिलीज करता है। ये क्या होता है, एक किसी भी इंसान में तब होता है जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन का उत्पादन नहीं करती है। ठीक है, थायरोक्सिन का उत्पादन नहीं करती है तो आपको वो हाइपोथायरिज्म हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है आपको लक्षण जैसे थकान हो सकता है, वजन बढ़ना हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, बालों को झड़ना हो सकता है। इसमें बात कर रहे हैं हम हाइपोथायरिज्म, यानी कम
ठीक है। यानी क्या होता है कि कम मात्रा में थायरोक्सिन का उत्पादन नहीं करने पाता है थायराइड ग्लैंड, कम मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में थायरोक्सिन का उत्पादन नहीं करने पाता है, तो ये बीमारी आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? थकान होगा, वजन बढ़ेगा, डिप्रेशन होगा और बालों का झड़ना होगा, तो त्वचा रुखापन भी होगा। ठीक है, जब मुख्य रूप से थायरोक्सिन का उत्पादन कम होगा तब ये सब आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा बात करते हैं हाइपर थायरोडिज्म, एक मतलब ज़्यादा मात्रा में, जैसे ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन का उत्पादन हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है बता दूं। पहले बात करते हैं हाइपोथायरिज्म, जब थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक मात्रा में थायरोक्सिन, ठीक है, किसको? थायरोक्सिन अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में थायरोक्सिन का उत्पादन करने लगती है तो आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? वजन घटेगा, हृदय गति तेज होगा, बेचैनी होगा, पसीना अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, मुख्य रूप से क्या हुआ? थायरोक्सिन के इसमें खेल है। अगर मुख्य रूप से थायराइड किसी व्यक्ति को हुआ है, यानी इसका मुख्य रूप से हुआ है कि थायरोक्सिन या तो ज़्यादा मात्रा में हो गया है या कम मात्रा में हो गया है, तो आपको ये सब लक्षण देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए उसको कंट्रोल करके रखना जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत सारे अनेकों लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक, मुख्य रूप से इसमें खेल है थायराइड ग्लैंड किसको रिलीज करता है? थायरोक्सिन को रिलीज करता है। ज़्यादा मात्रा में करने मतलब कम मात्रा में इसको रिलीज किया तो अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे। ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन रिलीज हुआ तो उसको अलग अलग लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस कमेंट के जरूर मैं रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।